हाँ दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में हैं सीतापुर के खंड विकास अधिकारी विकास सिंह जी, जिन्होंने पीसीएस का साक्षात्कार दिया है। अभी हम उनसे पूरी स्ट्रेटजी पर भी बात करेंगे और जो उनका साक्षात्कार का अनुभव है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, किस बोर्ड में था, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। जो भी नए छात्र हों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती की तैयारी कर रहे हो, वे सभी छात्र इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। अभी हम बात करेंगे विकास सिंह जी से, जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा पढ़ाई की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग एक पुस्तक देख रहे हैं पीवाईक्यूज की, प्रीलिम्स की। 6 दिसंबर को प्रीलिम्स है और अभी आप किसी भी चैनल में जाकर के देख लीजिए, किसी जो भी विद्यार्थी यहाँ पर इंटरव्यू देने आया है, चाहे चयनित हो चाहे अचयनित हो, सबके मुंह से यही बात सुनेंगे आप लोग कि पीवाईक्यू। जब भी उनसे पूछा जाता है कि किस तरीके से तैयारी करें, तैयारी कैसे मजबूत होगी, खासतौर से प्रीलिम्स के बारे में, तो उनका ये कहना होता है कि पीवाईक्यू। तो यहाँ पर पीवाईक्यूज की एक जबरदस्त बुक है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दिशा पब्लिकेशन की ये बुक है और इससे भी आप लोग ये इररलेस लिखा है। 14 साल का वर्षवार चैप्टर वाइज आप लोगों को पीवाईक्यूज इसमें मिल जाएंगे। और इसकी खासियत ये है कि ये बुक इररलेस है, जैसा यहाँ पर लिखा है वो वास्तव में वैसी बुक है भी। और यहाँ पर 100% डिटेल एक्सप्लेनेशन अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अंदर भी दिखाऊंगा। इसमें जो पेपर फर्स्ट है वो 12 से लेकर के 25 तक के जितने भी प्रीलिम्स हुए हैं, सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन और आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। और 10 सीसेट 2016 से अब तक का यहाँ पर आंसर की वही मानी गई है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मानता है। तो दिशा पब्लिकेशंस की ये बुक्स आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये पिछला पेपर है पीसीएस का, प्रीलिम्स 2025 का है। यहाँ पर ये देखिए ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये देखिए ये क्वेश्चन है और यहाँ पर इसके ये संकेत और हल, और इस तरीके से हर प्रश्न का पूरा इसका जो आंसर है वो बताया गया, डिटेल्ड आंसर। ये नहीं कि केवल ऑप्शन सी। ये देखिए आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन था, मैं दिखा दूं आप लोगों को कि ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय है। ये अभिकथन है और कारण कह रहा है कि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है। का ऑप्शन ये सी बताया गया है और सी में कहा है कि आर गलत है। ये देखिए यहाँ पर बताया गया आर गलत है, क्योंकि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्ण नहीं है बल्कि उष्णकटिबंधीय है, उत्तरी तरफ। और इस क्षेत्र की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। समशीतोष्ण क्षेत्र दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया जैसे न्यू साउथ वेल्स और तस्मानिया में आता है। इस तरीके से ये डिटेल्ड आंसर दिया गया ताकि आप लोगों को समझ में भी आए। और कभी क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछा जाए, जैसे अगला कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें सीधे सीधे ये पूछ दिया जाता है कि समशीतोष्ण क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में किस भाग में पाया जाता है, तो आप लोग उसको आसानी से हल कर सकें कि ये न्यू साउथ वेल्स तस्मानिया एरिया में आता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर। और जब जरूरत के समय में यहाँ पर इस तरीके का मैप भी बताया गया है, इस तरीके से भी आंसर बताया गया। ये देखिए गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है। तो कुल मिलाकर की काफी जबरदस्त बुक है, इसको आप लोग ले सकते हैं। और वैसे तो ये ऑनलाइन मिली जाएगी, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी। आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। अगर ये बुक आप लोग इनकी वेबसाइट से लेंगे तो वहां पर 40% तक की छूट चल रही है। इस समय 40% तक की छूट चल रही है। और अगर आप लोग एक कोड लगा देंगे PSP10 तो आप लोगों को 10% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। तो जल्दी जाकर के ऑफर का लाभ ले लीजिए और इस बुक को आप लोग मंगवा करके तैयारी शुरू करें। हम उनसे पूछेंगे इनके साक्षात्कार के एक्सपीरियंस के बारे में कि आज इनका जो साक्षात्कार है वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए और क्या चीजें हुई। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और आप थोड़ा सा बताइए संक्षिप्त में अपने बारे में, उसके बाद में जो आपका इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस उसके बारे में बताइए। जी सर। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है और मैं 2019 बैच में खंड विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। सीतापुर पोस्टिंग है मेरी जी। और आज जो मेरा साक्षात्कार था विपिन सर के बोर्ड में था और मुझसे जो ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए, यही पूछा गया कि आप क्या करते हैं। तो मैंने बताया कि मैं वर्तमान में खंड विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। तो मुझसे वहीं से प्रश्न पूछे गए कि आप जो है विकास के कैसे क्या क्या कार्य देखते हैं, आप कौन कौन सा योजना इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो मैंने मनरेगा बताया, आवास बताया, NRLM बताया। तो फिर मनरेगा के बारे में थोड़ा डिटेल में पूछा गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपका प्रिय विषय कौन सा है। तो मैंने बताया कि हिंदी साहित्य मेरा प्रिय विषय है। और फिर हिंदी साहित्य से कई प्रश्न उठे कि छायावाद क्या होता है, छायावाद के मुख्य प्रमुख कवि कौन कौन से रहे हैं, चारों कवियों के नाम बताइए। और 2-3 मुझसे कविताएं पूछी गई। अच्छा। उठो लाला वाके खोलो, तो इसके कवि का नाम क्या है तो मुझे नहीं याद था, मैंने सॉरी बोल दिया। हाँ। एक और कविता पूछी गई कुछ, वो भी मुझे याद नहीं है, तो उसको भी मैंने बोला सर मुझे याद नहीं किसकी कवि का है। अच्छा। और इसके अलावा शिक्षा और साहित्य में क्या अंतर होता है ये पूछा गया। अच्छा। और
मतलब अगर आप मतलब अपने जो आप कार्य कर रहे हैं अभी, तो उसको आगे चल करके कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, हाँ, तो ये सब पूछा गया। बस इतना ही क्वेश्चन था। मेन मेरा लिटरेचर पर ही चला पूरा। लिटरेचर एजुकेशनल बैकग्राउंड जो आपने बताया होगा कि मैंने पढ़ाई स्नातक इससे किया है, स्नातक इससे किया है, मतलब उसी से। दो ही चीज मुझसे रही कि एक तो जो है आप जो है जिस पद पर कार्यरत हैं उसका कार्य पूछा गया, और दूसरा जो है हिंदी साहित्य से क्वेश्चन पूछा। आप खंड शिक्षा अधिकारी हैं तो आपसे अपने विभाग के बारे खंड में, विकास अधिकारी। खंड विकास अधिकारी हैं आप। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। आप थोड़ा सा ये बता दीजिए कि जो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वो भी सपने देखते हैं कि प्रशासनिक सेवा में आए, ये सरकारी क्षेत्र में भी है आपकी तरह, वो भी बहुत है, तो ये समय का मैनेजमेंट आपने किस तरीके से किया? समय का मैनेजमेंट ये है कि अगर आपकी कोई चीज़ करना है तो अगर आप 3 घंटा अगर निकाल पा रहे हैं दिन में, तो बहुत पर्याप्त है पढ़ाई करने के लिए। जी। और मैंने चूंकि खंड विकास अधिकारी बहुत ही मतलब वर्कलोड वाला पद है, तो मैंने उसका मैनेजमेंट ऐसे किया कि मैंने ब्लॉक पर रुकना ही स्टार्ट कर दिया, तो जो मेरा आने जाने का समय रहता था अच्छा वो मैंने अच्छा वहाँ से अच्छा मैनेज किया पढ़ाई। अच्छा 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 अच्छा। और आपसे कोई करंट का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया या कोई रोचक प्रश्न जिसमें आप फंसे हो या उसका बहुत अच्छा आंसर हो? नहीं, अब क्या ही बस अच्छा यही अच्छा, प्रश्न था जो मैंने बताया। आपने मेंस दिया इंग्लिश मीडियम से या हिंदी हिंदी मीडियम से? माध्यम। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।